तो बच्चों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले देखेंगे संगठन का मतलब क्या है। संगठन, बहुत सारे बच्चों को समझ में आती है सर संगठन किसको बोलेंगे। देखो संगठन का मतलब होता है, संगठन सबसे पहला बात कि ये एक साधन है उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए। जैसे साधन मतलब क्या हुआ, जैसे बिल्डिंग लैंड साधन होता है यूज करने का चीज, वैसे ही संगठन भी एक यूज करने का चीज है जिसके सहयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संगठन क्या होता है, बहुत सारे जो भी संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों, इसमें मानव संसाधन भी शामिल होता है, वर्कर्स भी शामिल होते हैं। तो जो भी संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों के बीच एक सुंदर मैत्रीपूर्ण संयोजन या संबंध होता है जो सभी मिलकर एक कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, संगठन बोल देते हैं। आइए इसके दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, उसको समझते हैं इसके अंतर के साथ। तो औपचारिक संगठन का पहला जो पॉइंट दिया वो इसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो उत्पत्ति के बारे में बोला कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो औपचारिक संगठन सोचा समझा बनाया गया एक औपचारिक मतलब एक उद्देश्य के लिए बनाया गया संगठन होता है जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं उनके कर्मचारियों के बीच। जबकि अनौपचारिक संगठन का उत्पत्ति सामाजिक या व्यक्तिगत संबंध के कारण होता है, ठीक है ना। तो जब सामाजिक संबंध होता है किसी व्यक्ति, मतलब मान लो 5 आदमी डेली मिलते मिलते कोई काम करने का प्रोग्राम बना लिए, तो ये अनौपचारिक संगठन है। लेकिन औपचारिक संगठन पहले से ही निर्मित होता है जिसका उद्देश्य होता है कोई ना कोई। जैसे मान लो रेलवे है, तो रेलवे एक औपचारिक संगठन है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में मान लो कि कोई अपना एक अलग कार्य के लिए एक गठन कर लेते हैं, लोगों के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसे अनौपचारिक संगठन बोलते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या होता है औपचारिक संगठन का। तो औपचारिक संगठन का उद्देश्य तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कोई टेक्निकल काम, कोई क्रिएटिव काम करने के लिए होता है। जबकि ऐसा अनौपचारिक संगठन के साथ नहीं है। अनौपचारिक संगठन समाज संतुष्टि के लिए किया जाता है, समाज में किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है तो कुछ लोग मिलकर साथ में काम करने लगते हैं, तो वहाँ कुछ टेक्निकल वगैरह होता नहीं है। नंबर 3 बोल रहा है सदस्यों में संबंध कैसा होता है। तो जो भी औपचारिक संगठन होते हैं उसमें जो संबंध होता है वो अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, मतलब प्रोफेशनल संबंध होते हैं। उसमें किसी व्यक्ति से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, बस संबंध काम तक होते हैं, ठीक है ना। ऑफिस तक संगठन में जो संबंध होते हैं वैसा। लेकिन अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और सब मिलकर कार्य करते हैं। औपचारिक संगठन में भी मिलकर कार्य करते हैं लेकिन केवल निर्धारित उद्देश्य तक ही वो मिलकर काम करते हैं। नंबर 4 में बोल रहा है कि आकार कैसा होता है। तो औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि अनौपचारिक संगठन का जो आकार होता है वो प्रायः छोटा ही होता है। इसके पीछे भी रीजन है कि अनौपचारिक संगठन मान लो 2, 4, 5 लोग 10 लोग मिलकर करते हैं। अब रेलवे को आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कर्स होंगे इनके साथ, तो ये बड़ा होता है, बड़ा पैमाना होता है औपचारिक संगठन का, छोटा पैमाना होता है अनौपचारिक संगठन का। नंबर 5 में देख रहे हैं नियम अधिकार और कर्तव्य दायित्व कैसा होता है। तो बोला है कि औपचारिक संगठन में नियम बनाए जाते हैं, अधिकार निर्धारित होता है, कर्तव्य उत्तरदायित्व सब कुछ लिखित रूप में पहले से सबको पता होता है। लेकिन औपचारिक में कुछ भी ऐसा लिखित नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है कि किसका क्या अधिकार है क्या कर्तव्य है। सत्ता का प्रवाह जो है औपचारिक संगठन में वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब क्या होगा कि जो सीनियर होंगे वो अपने जूनियर्स को जो ऑर्डर करेंगे उनको वो मानना पड़ता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी सीनियर होंगे वो बोलेंगे, उसमें सब सीनियर और सब जूनियर होते हैं, तो सब साथ में मिलकर काम करते हैं अनौपचारिक संगठन में। और फिर औपचारिक संगठन का अस्थायित्व कैसा होता है। तो बोला है कि औपचारिक संगठन लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक चलने के लिए ही बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कम आयु वाले होते हैं, वो अपने एक निर्धारित उद्देश्य को पूर्ति करते हैं, उसका बाद ये संगठन समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को समझा है। तो इसको फिर से एक बार अगर नहीं समझ में आया तो सुनेंगे और फिर याद करने का समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।